Hello students, class 9th cell. This is the next topic of class 9th cell chapter. In the previous topics we have studied about the eukaryotic and prokaryotic cells. I have already told you eu means true and karyon means nucleus. Here the difference between eukaryotic and prokaryotic cells has been given. So look at carefully and try to understand what is the difference between eukaryotic and prokaryotic cells. Here I have write the eukaryotic and prokaryotic differences separately. अलग अलग मैंने, क्योंकि ये पेज छोटा है और एक साथ नहीं लिखा जा सकता है, दोनों तरफ डिवाइड करके, इसलिए मैंने पहले प्रोकैरियोटिक सेल्स लिखा है, इसके बाद यूकैरियोटिक सेल्स लिखा है। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स में आपने पहले प्रीवियस वाले टॉपिक में देखा था कि दे आर प्रिमिटिव इन नेचर. इट मीन दैट दे हैव बीन फाउंड इनटू द प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स. वो जो नए ऑर्गेनिज्म यानी ऑर्गेनिजम्स जो बनते हैं यूनिसेलुलर मोस्टली जो होते हैं, उस प्रकार के ऑर्गेनिजम्स में पाए जाते हैं. तो यहाँ पर यही लिखा है और उनकी साइज बहुत छोटी होती है. तो फर्स्ट पॉइंट है जनरली दे आर स्मॉलर इन साइज 1 to 10 मिलीमाइक्रोन इन नेचर. माइक्रोमीटर 1 to 10 माइक्रोमीटर इन साइज इनकी होती है. द न्यूक्लियाइड मीन्स द जेनेटिक मटेरियल जो होता है, इट इज नॉट सराउंडेड बाई अ मेम्ब्रेन. इन प्रोकैरियोटिक सेल्स जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है जिसे हम न्यूक्लियाइड कहते हैं, वो एक मेम्ब्रेन से सराउंडेड नहीं होता है. इट मीन दैट अब वो मेम्ब्रेन से सराउंडेड नहीं होगा तो क्या होगा, वो डायरेक्टली जो है कि जो लिक्विड मटेरियल सेल के अंदर होगा उसके साथ कांटेक्ट में रहता है. तो डायरेक्टली कांटेक्ट विद द साइटोप्लाज्म, जो लिक्विड मटेरियल होता है उसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं. अच्छा, नेक्स्ट है कंटेन सिंगल क्रोमोसोम्स. ऑल द प्रोकैरियोट्स कंटेन सिंगल क्रोमोसोम. सारे प्रोकैरियोट जितने होते हैं वो एक सिंगल क्रोमोसोम्स कंटेन करते हैं. अच्छा, इसके अलावा न्यूक्लियस के अंदर जो है सेल के अंदर साइटोप्लाज्म, बीच में सेंटर में न्यूक्लियस होता है. न्यूक्लियस के अंदर एक राउंड स्ट्रक्चर और छोटा सा होता है, उसको हम न्यूक्लियोलस बोलते हैं. तो ये क्या होता है, न्यूक्लियोलस एब्सेंट होता है. ये न्यूक्लियोलस जो है इसमें प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होता है. इसके अलावा ऑल द मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स. मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स मतलब न्यूक्लियस के सेल के अंदर जो है कि जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, सेल और जैसे हमारे बॉडी में बहुत से आर्गन होते हैं, उसी तरीके से सेल के अंदर सेल ऑर्गेनेल्स, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब उसके अंदर जो पाए जाते हैं, ये सब एब्सेंट होते हैं. कुछ प्रिमिटिव स्ट्रक्चर्स होते हैं जो मैंने प्रीवियस टॉपिक में आपको फिगर बना के बताया था कि जैसे माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या करता है, मीजोसोम्स करता है, और इसी तरीके से प्रिमिटिव स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं उसमें. अच्छा, अब आप देखते हैं कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स यूकैरियोटिक सेल का एकदम उसी के अपोजिट या उसी से सिमिलर करता हुआ थोड़ा सा. जनरली लार्जर इन साइज, यूकैरियोट्स लार्जर साइज होते हैं, और इसमें न्यूक्लियस जो होता है, न्यूक्लियस यानी जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आ जाएगा तो वो न्यूक्लियस कहलाएगा. डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस इज प्रेजेंट, ये पाया जाता है, और न्यूक्लियर मटेरियल इज सराउंडेड बाई अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड इट इज नॉट डायरेक्टली कॉन्टेक्ट विद द साइटो. यानी वो जब सेपरेट हो जाएगा तो साइटोप्लाज्म के साथ कॉन्टेक्ट में नहीं रहेगा. यानी लिक्विड मटेरियल जो सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट है वो उसके साथ कांटेक्ट में नहीं रहेगा, क्योंकि वो न्यूक्लियर मटेरियल जो है एक मेम्ब्रेन से घिरा होता है और साइटोप्लाज्म से सेपरेट होता है, अलग होता है, डिवाइडेड होता है. उस मेम्ब्रेन के द्वारा साइटोप्लाज्म न्यूक्लियोप्लाज्म में डिवाइड होता है. अच्छा, जो मटेरियल न्यूक्लियस में पाया जाता है उसे हम न्यूक्लियोप्लाज्म भी कह सकते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म. और जो सेल के उसके बाहर होता है उसको साइटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है. दोनों को मिलाकर साइटोप्लाज्म कह सकते हैं. आइए नेक्स्ट देखते हैं. कंटेन मोर देन 1 क्रोमोसोम्स. वहाँ पर आप देखे थे सिंगल क्रोमोसोम्स पाया जा रहा था, यहाँ पर मोर देन 1 क्रोमोसोम्स. अच्छा, न्यूक्लियोलस वहाँ एब्सेंट था प्रोकैरियोट्स में, यहाँ न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है. मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स, जितने भी माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी, ऑपरेटस, लाइसोसोम्स, जितने ये सारे सेल ऑर्गेनेल्स हैं, ये सारे के सारे प्रेजेंट होते हैं, और वहाँ पर प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट थे. वहाँ पर राइबोसोम्स पाया जा रहा था. अच्छा भाई, देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स. यूकैरियोटिक सेल्स हैज मेनली 3 स्ट्रक्चर्स. फर्स्ट, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन जिसे कहते हैं पीएम शॉर्ट फॉर्म में, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन
कहीं कहीं प्लाज्मा लेमा भी कहा जाता है, अलग अलग बुक्स में मेंशन है प्लाज्मा लेमा। सेकेंड इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर है न्यूक्लियस, जो पूरे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। मैंने आपको पहले बताया लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल है, और ये एक तरीके से जैसे आप कहते हैं ना कंप्यूटर में सीपीयू होता है, इट इज़ आल्सो द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। ये ब्रेन है, जैसे हमारे बॉडी में ब्रेन होता है, सारे फंक्शन को कंट्रोल करता है। इसी तरीके से ये न्यूक्लियस क्या करता है, जो सेल के अंदर जो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी मतलब जो भी जैविक क्रियाएँ होती हैं उसको ये कंट्रोल करने का काम करता है न्यूक्लियस। अच्छा, इसके अलावा फिर क्या है, फिर साइटोप्लाज्म। अब वह एक लिक्विड मटेरियल जो सेल के अंदर होता है, इसके अंदर सारे सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं। तो ये 3 इम्पॉर्टेंट्स जो है इसके कंपोनेंट्स होते हैं। एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो आउटर मेम्ब्रेन होता है सेल का, जो कि बाहर के इन्वायरमेंट को सेल से अलग करता है। फिर न्यूक्लियस जो सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है और जेनेटिक मटेरियल्स को भी कैरी करता है। इसके बाद साइटोप्लाज्म। आइए अब हम देखते हैं नेक्स्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा लेमा, जो भी कहिए आप। इसमें क्या होता है, एवरी सेल इज इनक्लोज बाई एन आउटर कवरिंग। हर सेल जो है कि एक बाहर एक पतली सी झिल्ली होती है, पतली सी झिल्ली होती है, उससे क्या होता है, कवर होता है। जैसे देखिए आप अंडे देखे होंगे, अंडे में एग्स में जब आप अंडे को ब्रेक करते हैं तो उसके सेल के अंदर अंदर वाले भाग में एक पतली सी झिल्ली रहती है, आप उसी को समझ लीजिए कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। वो पतली सी जो झिल्ली होती है, इट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब उस ये कैसा नेचर होता है इसका, ये लिविंग होता है, याद रखिएगा। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है, लिविंग इन नेचर होता है, बहुत थिन, अल्ट्रा थिन होता है, बहुत पतला होता है, एंड मेड अप ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन्स। और ये किसका बना होता है, इसके स्ट्रक्चर के विषय में हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर को पढ़ना है आपको आगे, इसके विषय में हम लोग पढ़ेंगे। तो ये किसका बना होता है, लिपिड और प्रोटीन का। लिपिड आप जानते हैं फैट मतलब जैसे वसा, जो घी तेल, ये लिपिड्स के फॉर्म, और प्रोटीन के कुछ कण मिलकर इसको बनाते हैं। अच्छा, इसके अलावा इट सेपरेट्स द सेल फ्रॉम द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट ना। यह सेल को क्या करता है, बाहर जब सेल को घेर लेगा चारों तरफ से, तो सेल को जो बाहर का इन्वायरमेंट है उसके वातावरण से उसको अलग कर देता है, सेपरेट करता है। तो इसका काम ये होता है। और इसके अलावा ये मैंने आपको पहले बताया लिविंग होता है, तो सेलेक्टिवली परमिएबल इन नेचर। सेलेक्टिवली मतलब ये एक सेलेक्टिवली परमिएबल नेचर का होता है, मतलब ये उसी चीज़ को अलाउ करेगा जिस चीज़ को ये चाहेगा या सेलेक्ट करेगा, उसी चीज़ को अपने अंदर आने देगा, और जिस चीज़ को ये चाहेगा उसी चीज़ को बाहर जाने देगा। इस नेचर को हम कहते हैं सेलेक्टिवली परमिएबल। परमिएबल मतलब पारगम, जिससे कोई चीज़ आ जा सकती है। परमिएबल मतलब पारगम, यानी जिसके थ्रू कुछ लेकिन कैसा है, सेलेक्टिवली है, यानी हर चीज़ नहीं आ जा सकती, कुछ ही चीज़ें जो इसको जिसको सेल अलाउ करेगा वही चीज़ें इसके अंदर और बाहर आ जा सकती हैं आसानी से। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, आप इसे ध्यान रखिएगा। अब आते हैं न्यूक्लियस पर। न्यूक्लियस मैंने आपको पहले बताया, इट इज़ अ राउंडेड स्ट्रक्चर आर प्रेजेंट इनसाइड द सेल एंड लार्ज स्ट्रक्चर इनसाइड द सेल, और इट इज़ मोस्टली प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ द सेल। ये सेल के सेंटर में प्रेजेंट होता है और सारे सेल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। बट कभी कभी जैसे प्लांट सेल में एक वैक्यूल होता है, बड़ा सा वैक्यूल पाया जाता है, जिसकी वजह से ये किनारे पे पुश हो जाता है, या इसको एक किनारे पे साइड कर दिया जाता है। तो न्यूक्लियस जो है कि ये ब्रेन ऑफ द सेल है आप कह सकते हैं, और ये पूरे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है, और ये जो है कि जेनेटिक मटेरियल कैरी करने का काम करता है, ले जाने का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, और भी बहुत से फंक्शन हैं इसके, सारे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को भी यही कंट्रोल करता है। अब आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, साइटोप्लाज्म। अच्छा, साइटोप्लाज्म मैंने बताया, जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस का जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, इन दोनों के बीच में कुछ लिक्विड फ्लूइड होता है। न्यूक्लियस के अंदर भी लिक्विड फ्लूइड होता है, इसको क्या कहते हैं हम, फ्लूइड मतलब एक लिक्विड, एक चिपचिपा पदार्थ भरा होता है, जिसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। ये इसीलिए मैंने देखिए वहाँ लिखा है फ्लूइड एंड सेमी फ्लूइड। सेमी मतलब थोड़ा एक सॉलिड फ्लूइड होता है, सेमी सॉलिड का मतलब हो गया, और फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर है, सेमी फ्लूइड नेचर में भी होता है, मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है, इसी को हम न्यूक्लियर साइटोप्लाज्म कहते हैं। और ये साइटोप्लाज्म क्या करता है, ये सारे सेल ऑर्गेनेल्स जितने भी इसी के अंदर प्रेजेंट रहते हैं। सारे सेल ऑर्गेनेल्स जो है they have been found inside the cytoplasm such as
माइटोकांडिया, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब एक एक सारे ऑर्गेनेल्स को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे और ये अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं, यानी सेल के अंदर डिफरेंट जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती है सबका एक पर्टिकुलर और स्पेशलाइज्ड फंक्शन होता है हर सेल ऑर्गेनेल्स का। जैसे हमारे बॉडी में हर ऑर्गन का स्पेशल फंक्शन होता है, जैसे आँखों का काम देखने का होता है, उसी तरीके लंग्स का काम गैस एक्सचेंज करने का होता है, और हमारे एलिमेंट्री कैनाल सिस्टम का काम जो है डाइजेशन में होता है। उसी तरीके से सेल के अंदर आप सोचिए, अब जो एक सेल है उसके अंदर भी कई ऑर्गेनेल्स होते हैं, सबका एक अलग अलग फंक्शन होता है। ठीक है, अब इस नेक्स्ट टॉपिक को हम जो आगे पढ़ेंगे, तब तक आप इतने को प्रॉपरली प्रिपेयर्ड कर डालिए। थैंक यू।